Hello everyone, this is Dipali. Welcome to my YouTube channel. So मैंने मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक का। तो प्लीज मेरा पिछले वीडियो जरूर देखें और ट्राई करो कि प्लेलिस्ट से आओ, क्योंकि प्लेलिस्ट से आप एक सीक्वेंस में चल सकते हो। ठीक है, तो और जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लो, क्योंकि उस ग्रुप में आप सब अपने डाउट्स क्वेश्चन वगैरह सेट कर सकते हो। तो उस ग्रुप पे मैं ट्राई करूंगी कि हर सबके डाउट सॉल्व कर सकूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इजी है, मल्टी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, जो कि थोड़ा सा होता है, उसको देखना पड़ता है। बाकी सब करवाऊंगी। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो काफी इजी होता है। ठीक है, अगर आपके पास टू मैट्रिसेस हो तो उन्हें ऐड कैसे करते हैं? ऐड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सिंपल, आप उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। लाइक मेरे पास अभी जो मैट्रिसेस है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड किया तो ऐड क्या करता है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 1+0, 2+1, 3 प्लस माइनस 5, 4+2। ठीक है, ऐड में ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। फिर यहाँ पे 0 है, 2+1, 3 - 5, 4+2। समझ के जो क्या किया, मतलब इसको इससे ऐड किया, इसको इससे, इसको इससे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दिए। और वो क्या है वो आप लिख लेना। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट आता है। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही है, बस इस बार हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये याद रखना, सेम ऑर्डर होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, इस बार चलो मैं थोड़ी सी बड़ी वाली लेती हूँ। ठीक है, अब इसका सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आएगा? 0 - 0, 1 - 2, 2 - 4, -1 - 6, 2 - 9, 3 - -1। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये 3 है और -1 एक अलग एलिमेंट है, तो 3 और -1 को क्या करेंगे? माइनस, इसलिए जहाँ पे माइनस बांध लेंगे प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट 1 -1, 4 - 0, 5 - 2, इतना कर लिया, बाकी सब आप सोल्व कर लेना। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट के। ये देखो, अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो है कि अगर हम मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, लाइक एक मेरे पास ला लो कि कांस्टेंट है और टू, ये एक मैट्रिक्स है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि हम उस कांस्टेंट नंबर को सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कांस्टेंट से इवन 3 ऑर्डर की होती तो 3 ऑर्डर में भी आप ऐसे ही सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, नेक्स्ट जो कि है मेन, बाकी सब तो ऐसे ही थे, बाकी सब तो मान लो कि 10th क्लास जितने थे। अब ये वाले 10th भी थी, सॉरी 6th 7th वाले जब एडिशन वगैरह। तो अब है नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड नेसेसिटी कंडीशन। देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब में मैंने बताया था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन अच्छा, एंड जो कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन है इसमें ऑर्डर कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि हम दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या नेसेसरी कंडीशन है। मतलब क्या हम सब मैट्रिसेस जो क्या भी ऑर्डर हो, कुछ भी ऑर्डर हो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है वो बताती हूँ। लेट हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है,
और एक बी मैट्रिक्स है। ए का ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन। ऑर्डर ऑफ बी सी क्रॉस सी। वी कैन मल्टीप्लाई ओनली when n equal to p। यहाँ पे ए बी लिख दो। वी कैन मल्टीप्लाई ए बी ओनली व्हेन n इक्वल टू पी, मतलब हम ए बी तभी निकाल सकते हैं जब इसका फर्स्ट वाला, देखो याद रखना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमेशा याद रख लेना, ए बी का जो आंसर मिलेगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। तो कई बार हो सकता है कि ए बी निकाल सकते हो लेकिन बी ए हम निकाल ही ना सकते हो। लाइक अभी देखो हमें निकालना है ए बी, तो इन्होंने बोला है इसका कॉलम मतलब इसका लास्ट वाला इसके पहले के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इफ दीज टू आर इक्वल, मतलब ए के कॉलम बी के रोज, मतलब फर्स्ट का आप बाद में वाला देखेंगे, सेकंड का पहले वाला। इफ दीज आर इक्वल देन वी कैन मल्टीप्लाई, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड उस रिजल्टेंट, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। देखो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, तो उस नई मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। कोई बोलेगा फर्स्ट वाला, कोई बोलेगा सेकंड, तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। देखो इसका आपने कॉलम्स ले लिए, इसका रोज ले लिए, तो जो इसके रोज हो गए वो क्या बोलेगा, लाइक एम क्या बोलेगा कि आपने इसे ले लिया, क्यू क्या बोलेगा आपने पी को ले लिया, मुझे क्यों नहीं ले लिया। तो फिर क्या करेंगे, एम एंड क्यू को उन्होंने बोला ठीक है ऐसे करो, हम तुम्हें ऑर्डर दे देते हैं। तो एम एंड क्यू क्या करेंगे, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिसेस। तो ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिसेस क्या आ जाएगा, पहले की रोज एंड सेकंड की कॉलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑर्डर एम क्रॉस क्यू, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 2 1 3 4, ठीक है, और 1 2। कैन आई मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, कैन आई फाइंड दिस, कर सकती हूँ जाने। ऑर्डर मैंने खुद लिख दिया है कि आपको न लिखना, मेरे ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, वो गलती से लिख दिया था मेरे। तो अब बताओ कि कैन आई मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स। आई थिंक जहाँ पे ये वाला आपको दिख नहीं रहा होगा तो नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 1। क्वेश्चन है कैन आई मल्टीप्लाई। अब यस और नो बोलो। जिन्होंने बोला है यस वो बिल्कुल सही है। अब यस बोल दिया तो पूरा आंसर भी बता दो कि ऑर्डर क्या होगा न्यू मैट्रिक्स का। एंड ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 1। न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को इक्वल देखा, जो न्यू मैट्रिक्स होगा जब बचे हुए होंगे वो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर। वैसे ही ये वाला एक और करते हैं। कैन आई मल्टीप्लाई, पहले ऑर्डर लिखो, ठीक है, साइड में ऑर्डर लिखते हो तो इजी रहेगा। इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 1। तो अब लिखोगे, आंसर है यस एंड ऑर्डर इज 1 क्रॉस 1, ठीक है। मतलब इसका हमें आंसर एक सिंगल एलिमेंट देंगे। अब चलो थोड़ा सा कितना एलिमेंट है, 0 5 4 3 2 1। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3
एंड यहाँ पे मैं yes I can multiply and resulted होगा because these two are same, these two are same, these two are same, and order of new matrix is 2 cross 1। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ये सब ऑर्डर तो बता दिया, लेकिन मैं आप सब बोल रहे होगे मैम आपने ये नहीं बताया कि हम मल्टीप्लाई कैसे करें, आपने बस ऑर्डर बताया। अरे शांति रखो, बताऊंगी अभी। देखो, अब आपको पता चल गया ना कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास। चलो एक सेम वाला ही लेती हूँ। ठीक है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर लिख, पहले देख तो क्या कर सकती हूँ। यस कर सकती हूँ। और ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स क्या होगा, 2 क्रॉस 2। मतलब देख लो, पहले ना आप मल्टीप्लाई करने से पहले क्या देखोगे, ऑर्डर। वे पहला इंपॉर्टेंट काम है। ऐसा क्यों, पेज वेस्ट ना हो इसलिए, क्योंकि क्या होगा, आप ऑर्डर नहीं देखोगे, आप गलत ऑर्डर की मैट्रिक्स बना दोगे और फिर करते रहोगे और फिर पता चलेगा अरे इसमें तो ज़्यादा रोज होगी, इसमें तो ज़्यादा कॉलम्स होनी चाहिए थी, मैंने इतनी स्पेस नहीं छोड़ी, मैंने काफ़ी स्पेस छोड़ दी, अब मैं कहाँ लिखूँ, मैंने तो बहुत कम। इसलिए ऑर्डर पहले चेक करना जरूरी है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, इसके कितनी है, 2 क्रॉस 2। अब देखो मैंने इतना बड़ा ब्रैकेट बनाया है, तो इसलिए आपका भी हो सकता है कि आप गलती से बना दो स्पेस या बहुत छोटा बना दो। अभी मैंने ज़्यादा इसलिए बताया ताकि आपको बता सकूँ कैसे निकालने हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 2 मतलब इसमें कितनी रोज और कॉलम होंगी, R1 R2 C1 C2। रोज भी 2 होंगे और कॉलम भी 2 होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जहाँ पे लिखा है मैंने रो 1 और जहाँ पे लिखा है कॉलम 1, याद रखना फर्स्ट की आप हमेशा रो लोगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट मैट्रिक्स होंगी ना, जो पहले लिखी होंगी ना, उसकी आपको हमेशा रो लेनी है। ठीक है, एंड सेकंड मैट्रिक्स कॉलम, लाइक मैंने आपको बताया था हमेशा रो को प्रायोरिटी देना, इसलिए फर्स्ट मैट्रिक्स रो, सेकंड मैट्रिक्स कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, C1 मतलब सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। ठीक है, और ये नंबर है कौन सी रो, ये है फर्स्ट, ये जहाँ पे आप लिख लेना, ये है वर्टिकल में जाऊंगी, मतलब कि ये वाली C1 C2 सेकंड मैट्रिक्स, रो है फर्स्ट मैट्रिक्स। अब जहाँ पे 1 लिखा है और जहाँ पे भी 1 लिखा है, तो R1 और तो आपके पास क्या बन रहा है, जहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ एक बार, R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2। ये कैसे लिखा मैंने, R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्टेप किया मैंने बताने के लिए। ठीक है, इसका मतलब आप R1 को C1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, रो 1 मतलब फर्स्ट की आप रो 1 लोगे, रो 1 फर्स्ट की कौन सी है, ये C1 मतलब सेकंड की आप कॉलम 1 लोगे और इसमें आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप 2 1 को 0 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे, देखो ये आप ध्यान से देखना कैसे करते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3, मतलब कि पहले आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड कर दोगे। ठीक है, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या लिखा है, R1 एंड C2। R1 किसकी लेके, फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की R1 क्या है, 2 1। सेकंड मैट्रिक्स की C2 लेंगे, तो C2 क्या है, 2 5। मतलब आप सिंपल 2 1 को 2 5 से करोगे। कैसे करोगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, जैसे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 1 इंटू 5, एंड इधर क्या कर दोगे, ऐड। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। वैसे ही R2 C1 में जाओ, R2 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की R2 लोगे
ठीक है। और सेकेंड मैट्रिक्स की C1 मतलब 4003 क्या हो गई 4 × 0 0 × 3 एंड इन्हें क्या करोगे आपस में ऐड 4 × 0 प्लस 0 × 3 यहाँ पे क्या लिखा है R2C2 R2 40 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 4025 मतलब 4 × 2 प्लस 0 × 5। ठीक है, इसे सोल्व कर लेना वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई करके तो वैसे ही चलो एक और क्वेश्चन करवा ही देती हूँ मैं। ठीक है, चलो अब क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 रोज है 1 कॉलम है, तो मुझे नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए 1 रोज ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें है 1 रो 2 कॉलम। कैन आई मल्टीप्लाई दिस? यस, बिकॉज जहाँ का दूसरा ज़्यादा पहले के इक्वल है। यस, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 2। तो 3 क्रॉस 2 मतलब कि आपको 3 रोज और 2 कॉलम्स जितनी स्पेस छोड़नी है। ठीक है, R1 R2 R3 C1। चलो पहले ये तो थोड़ा रफली बताती हूँ। अब देखो इसका मतलब R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2 R3 C1 R3 C2। ठीक है, अब करते हैं हम इसका क्या मतलब हुआ R1 C1 का मतलब आपको फर्स्ट की R1 लेनी है। R1 मतलब अच्छा फर्स्ट की R1 कितनी है, कंफ्यूज हो रहे हो? अरे 2 है, R1 R2 R3। तो फर्स्ट की R1 कितनी आ गई 2। सेकंड की C1 कितनी है 2। सेकंड की देखो कितनी है 4। तो आपका क्या हो गया 2 × 4, जहाँ पे और एलिमेंट होते तो उन्हें मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते। ठीक है, बस यही है। और वैसे अब इस पे आओ R1 C2। R1 कितना है 2, C2 कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब R2 C1 R2 कितना है 5 C1 कितना है 4, तो कितना हो गया 5 × 4। नेक्स्ट स्टेप में करते वरना आ गया R2 C2 5 × 2 R3 C1 R3 है 0 C1 है 4 0 × 4 R3 C2 0 × 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। अब और क्वेश्चन किया जाए थोड़े से। चलो एक मैं ये वाला क्वेश्चन करती हूँ 1 2 2 4। ठीक है, ये आपके पास इसका क्या ऑर्डर है 1 × 2, इसका क्या ऑर्डर है 2 × 1। न्यू मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या होगा 1, क्योंकि 1 क्रॉस 1 मतलब 1 रो एंड 1 कॉलम। तो आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो कितना है R1 C1। R1 मतलब इसकी जो 1 को मल्टीप्लाई करो C1 से तो क्या आ जाएगी 1 × 2। देखो किसे किया 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन किया जा करते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले ही करते हैं। 1 2 3 2 3 4 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पहले ऑर्डर देखो कितने, ये अभी ऐसे ही करवाया था मैंने 3 × 1 1 × 3 क्या आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो
पहले जब मैंने करवाया था उसमें क्या था, पहले मैंने जब हॉरिजॉन्टल लिया था फिर वर्टिकल, अब इसमें वर्टिकल लिया और इसमें हॉरिजॉन्टल। कुछ बोलेंगे अरे इसका आंसर 1:1 होगा, नहीं, आंसर बहुत बड़ा होगा। वो क्या होगा, 3 क्रॉस 3। अब आपको सोच रहे होंगे अरे पहले तो 1 क्रॉस 1 था, क्वेश्चन दिखने में सेम जैसा लग रहा है, इसको मैंने अगर उल्टा कर दिया तो ये तो आपने ऑर्डर भी चेंज कर डाला पूरा। वो एक इतना छोटा एलिमेंट, 1 एलिमेंट से आपने 9 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स बना दी। हाँ ऐसा है, ठीक है। अगर इसको आप ऑपोजिट करोगे तो आपको एक एलिमेंट वाली ही मिलेगी। तो अब देखो, यहाँ पे लिख लो R1 R2 R3। ये वाली अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ना तो ये फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे होगा R1 C1 R1 C2 R1 C3 R2 C1 R2 C2 R2 C3 R3 C1 R3 C2 R3 C3। ठीक है, बहुत बड़ी मैट्रिक्स बने हुए वाली है। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पेस। चलो यहाँ पे C1 C2 C3 R1 R2 R3। फर्स्ट में क्या निकालना है, R1 C1। R1 कितना है 1, C1 कितना है 2। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है, सिंपली 1 into 2, क्योंकि कॉलम 1 हमारे पास 2 है तो R1 है, R1 एंड C2। R1 कितना है 2, C2 कितना है 3। अगर यहाँ पे और एलिमेंट्स होते तो उन सबको फिर आप इसमें आप ऐड करते। अच्छा ये यहाँ पे यहाँ पे है R2 C1 है 2 into 3, और यहाँ पे कितना है R1 C2। R1 कितना है 1, C2 कितना है 3, R1 C3 1 into 4। यहाँ पे R2 इन्हें मल्टीप्लाई कर ले रहा है, किसी में भी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं। फिर आप सोचेंगे कि ये भी तो ऐसे ही लिखने हो जैसे वो ऑर्डर लिखते थी, ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई करना। 2 into 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा R2 C2। फिर यहाँ पे R2 C1 आना था, R2 और C1 सॉरी, पहले यहाँ पे फिर से मिस्टेक कर दी क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। 2 into 2 R2 C1, यहाँ पे आएगा R2 C2। 2 into C2 मतलब 3, R2 C3। मतलब ऐसे करो, रो वाइज आप फिल करना इजी करोगे तो इजी रहेगा। पहले R1 ली, फिर इसे कॉलम 1 से किया, फिर R1 को कॉलम 2 से, फिर R1 को कॉलम 3 से। R3 कॉलम 1, R3 कॉलम 1, R3 into 3 3 into 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आते हैं ये क्वेश्चन करते हैं। 2 into 2 2 into 3, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा 2 into 3, मतलब कि 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 C3 R1 R2 R1 C1 R1 C2 R1 C3 R2 C1 R2 C2 R2 C3। ठीक है, अब करो। देखो फर्स्ट की R1 लो, सेकंड की लो C1, अलग से लिख लो। ठीक है, R1 कितनी है 1 - 2, सेकंड की C1 है 1, 2। क्या करोगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई 1 into 1 एंड -2 into 2, और इन्हें आपस में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे लिख देती हूँ 1 into 1 प्लस -2 into 2 एबेस, यहाँ पे है R1 C2। 1 - 2 को C2 से करोगे। ठीक है, R1 2, तो 1 - 2 को किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2, 3। तो क्या आएगा 1 into 2 प्लस -2 into 3।
देखो ये वाला थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के इतने क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट का 1 × 3 प्लस -2 × 1। मैंने थोड़ी जगह कम छोड़ दी थी, लेकिन आप देख लेना, ठीक है। ये R1 को C3 से किया। नेक्स्ट है R2 C1, मतलब 2 3 को करूँगी 1 2 से, तो आ जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 2, फिर 2 3 को 2 3 से करूँगी 2 × 2 प्लस 3 × 3 में 2 3 को मैं करूँगी मल्टीप्लाई 3 1 से, 2 × 3 प्लस 3 × 1, ये आप कर लेना, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। ये थोड़ी इससे भी लेंथी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे जब आप 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स करोगे, ठीक है। अभी ये एक क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड A² - 5A + 6I। ये आपको पता है A² कैसे निकालोगे, क्या करोगे, A² के लिए इस सब का स्क्वायर कर दोगे, वैसी गलती मत करना। A² मतलब कि A × A, ठीक है। मतलब A को आप इस A से ही मल्टीप्लाई करोगे। पहले A लिखो, क्या है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, फिर से A लिखो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इन्हें आपस में पहले A² निकाल लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कितने आंसर आएगा, 3 × 3 है, 3 × 3 मतलब 3, तो 3 को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए डायरेक्ट को ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक है, अब मैं वो टेबल नहीं बना रही हूँ, आप जा देख सकते हो। R1 C1 मतलब फर्स्ट की क्या लेनी है मुझे, यहाँ पे C1 लिख दो, यहाँ पे C2 लिख दो। फर्स्ट की R1 वो क्या है 2 0 1, सेकंड क्या क्या है, लेनी है C1, तो बाकी सबको हटा दो और इस दोनों को ही देखो 2 0 1 2 2 1। तो क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें R1 C2, इसकी R1 लो और इसकी C2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस -1 × -1। अब है R1 C3, 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0। अब है R2 C1, R2 हमारे पास ये है, C1 से करो 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1। जहाँ पे आओ, जहाँ पे क्या आएगा R2 C2, 2 × 0 प्लस 1 × 1, ये थोड़ा ब्रैकेट लगा लेना, मैंने नहीं लगाया, 3 × -1। नेक्स्ट में 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 0, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई फिर ऐड कर रही हूँ। अब है R3 C1, 1 × 2 -1 × 2 प्लस 0 × 1, ठीक है। बाकी सब आप निकाल लेना, ठीक है, वैसे ही करके इतना थक गई हूँ इतना, लेके बाकी सब आप भी कर लेना, ठीक है, और सॉल्व कर लेना। फिर आपका A² निकल गया ना, तो फिर 5A कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा आपका 5 2 का 10, 5 0 का 0, 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 15, 5 -5 0, ये 5A निकल गया। फिर क्या करोगे, A² की जो आई उसे 5A से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नहीं मल्टीप्लाई नहीं, माइनस कर दोगे, दो मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हो ना, कर देना। फिर प्लस 6i, 6i का क्या मतलब होता है, आई जहाँ पे देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 3, तो आइडेंटिटी आई होगी हमारे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो जहाँ पे आई लिख देती हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी मैंने क्या होता है, जिसपर डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, जहाँ पे हमारा ऑर्डर है वो है 3,
इसके अलावा सभी एलिमेंट्स क्या दे दोगे आप, 0 दे दोगे, 0 0 0। ये हमारी 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसे 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये। अभी हमारी 3 ऑर्डर की है तो हम ये यूज करेंगे। फिर आप इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 6 6 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, हम प्लस माइनस तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। वैसे ही इसमें तो बहुत मेहनत है, ए क्यूब निकालना है। कैसे करोगे, पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर जो आपका रिजल्ट आएगा ना उसे फिर से ए से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ए स्क्वायर को ए से फिर से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका ए क्यूब मिल जाएगा। 6 ए स्क्वायर ऑलरेडी निकाला है, 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ए क्यूब क्या किया, पहले फर्स्ट ए क्रॉस ए निकाला, दैट गिव्स ए स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई ए स्क्वायर विद ए, ठीक है। ये तो बुक का क्वेश्चन बहुत इजी है, ये चलो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको बस आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है, लाइक द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल एज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। ऐसे करो, एक साइड आप क्या लिखोगे, रोज, और एक साइड कॉलम, 3 into 1, और सॉरी 1 into 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा कितना, 1 रोज है, जहाँ पे 3 कॉलम्स है, जहाँ पे 3 रोज 1 कॉलम। तो जहाँ पे आप लिख दोगे नंबर ऑफ बुक्स, जहाँ पे आप लिख दोगे सेलिंग प्राइस, अच्छा, और फर्स्ट जो बुक होगी वो होगी लाइक, जहाँ पे मान लो केमिस्ट्री बुक है, फिर फिजिक्स है, फिर इकोनॉमिक्स बुक है, और जहाँ पे सेलिंग प्राइस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। केमिस्ट्री की बुक कितनी, पहले हमने लिखा केमिस्ट्री जिसमें 10 डजन, मतलब 10 into 12, 1 डजन में होती है 12 बुक। फिजिक्स में 8 into 12, फिर इकोनॉमिक्स में 10 into 12, ठीक। अब डियर सेलिंग प्राइस आर, केमिस्ट्री का 80 है, फिजिक्स की 60 है, फिर 40 है। तो मतलब आपके पास ये मैट्रिक्स बन गई है 120, 12 8 का होते हैं 96, 120, फिर क्या है आपके पास 80, 60, 40। फिर इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 into 1 की मैट्रिक्स। तो इसमें 80 है, 120 into 80 प्लस 96 into 60 प्लस 120 into 40, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप इजीली ऐसे देख के कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मैट्रिक्स का अलजेब्रा करके बोला, इसलिए मैंने मैट्रिक्स का यूज किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो क्लियर हो गया हो।